ट्रंप को ईरान का जवाब भी सामने आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। तो ईरान अपना स्थापत्य वहां पर हमेशा से दर्ज करवाता रहा है, अपना नियंत्रण बताता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब खुद को हॉर्मुज का गार्जियन बता डाला, मसलन कि अमेरिका की अब जिम्मेदारी होगी कि हॉर्मुज में सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए, तो ऐसे में अब ईरान का भी बयान सामने आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कह डाला है कि यहां पर हमारा नियंत्रण था और हमेशा रहेगा। तो ये पूरा पैसे का मामला क्या है, ये भी अब ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। एक तरफ तो ईरान है जो यहां पर तय कर रहा अपना नियंत्रण, तो दूसरे तरफ आप देखिए कि अमेरिका है जो पैसे वसूलने की बात कर रहा है। हॉर्मुज पर 20% टैक्स को लेकर मायने क्या ये समझिए। नए शुल्क से शिपिंग लागत बढ़ेगी, तेल और गैस की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो अन्य देशों पर असर पड़ेगा। भारत पर सबसे ज्यादा असर इसका दिखेगा। भारत पर आपको बता दें 80% कच्चा तेल आयात यहीं से होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा चूंकि हॉर्मुज से आता है, इसलिए महंगाई बढ़ सकती है। भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा और आम जनता की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो वहीं भारत में सिलेंडर के दाम भी बढ़ जाएंगे। अभी तक घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े नहीं थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो भी घटेगा और साथ ही रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा और ये एक चिंता की बात है और खतरे की घंटी भी है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि बीच में शांति समझौता जरूर हो गया था, लेकिन अब जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से सभी देश इसकी जद में आएंगे। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ये तनाव तो लग रहा है कि सभी देशों को ले डूबेगा और बात अगर हिंदुस्तान की करें तो अलग अलग क्षेत्रों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कितना ज्यादा इंपैक्ट इसका होगा प्रदीप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक बात है तय हो चुकी है कि अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि ये जंग जो है जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और जितनी लंबी ये जंग चलेगी यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति पर उतना ही असर पड़ेगा। और वो अपने क्रिटिक्स को साइलेंस करने के लिए अब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं इसको मुनाफे में तब्दील करूँ। और उन्होंने सोचा एक तो मैं नेवल ब्लॉकेट एक बार फिर से नाकाबंदी करता हूँ और एक बार 20% जो है टैक्स प्रोटेक्शन मनी, यानी कि प्रोटेक्शन मनी लेना मैं शुरू कर दूंगा कि आपकी मैं प्रोटेक्शन करूंगा, आपकी जहाज़ों को वहाँ से निकालूंगा, आपसे पैसे लूंगा। लेकिन अब देखिए, हम जब बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का, उसका मतलब यह था कि आपको जो है कच्चे तेल के दाम के प्राइस जो है कम हो जाएंगे। लेकिन जब आप टैक्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ आपको जो है पैसा जब ज़्यादा देना पड़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं यानी कि तेल के दाम बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ना यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ना। और उसका भारत में बहुत सीधा से सीधा असर, क्योंकि ज्यादातर जो है भारत जो है डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रूट पे। जहां तक हम ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो भारत में काफी आने वाले दिनों में असर पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सारे मुल्क नाराज होंगे। अभी यूनाइटेड नेशन की जो है मैरीटाइम की तरफ से भी एक टिप्पणी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही कह रहा था, अमेरिका ही नहीं कहा था कि यहां कोई भी मुनाफा पैसे नहीं वसूल सकता। लेकिन अगर अमेरिका खुद वसूली करने लगेगा तो अमेरिका अपना चेहरा दूसरे मुल्कों को कैसे दिखाएगा? प्रदीप, अमेरिका को अब कौन रोकेगा? ईरान को तो रोकने के लिए अमेरिका था, पूरी नाकेबंदी कर दी गई थी। अब जैसे नाकेबंदी हटी एक बार फिर से घमासान दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की चाहत ये है तो आने वाले समय में इसकी क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके की स्थिति बन रही है, इधर ट्रंप आर्थिक घेराबंदी कर रहे हैं, उधर ईरान के सरकारी अखबार ने तो 13 वैश्विक नेताओं की एक हिट लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर सीधे स्नाइपर का निशाना लगा हुआ है। तीन दिन 300 हमले। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की शुरुआत कर दी और ये कहते हुए उसे कोई गुरेज नहीं है। ईरान के नक्शे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बार बम बारूद की इंटेंसिटी ज्यादा है। खुजेस्तान में अहवाज शहर, हॉर्मुज के पास फारूर द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास और केशोन द्वीप पर फिर से हमले किए गए। पहले 2 दिन में 170 हमले और फिर एक दिन में 140 ठिकानों पर स्ट्राइक। अमेरिका ईरान की सप्लाई लाइन को खत्म करना चाहता है।
लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि इस बार उसने फिर से खाड़ी मुल्कों की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। IRGC का दावा है कि कुवैत पर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें टारगेट अमेरिकी सैन्य बेस थी। ईरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज पर किसी और की बादशाहत कबूल नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। शक्तिशाली ईरानी सशस्त्र बल इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर अमेरिकी सेना द्वारा तेहरान के निर्धारित आधिकारिक शिपिंग रूट के बाहर या ईरानी सैन्य अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कमर्शियल जहाजों या तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी प्रकार का खलल डाला गया तो ईरान कठोर जवाब देगा। अमेरिका दावा करता है कि ईरान की एयर पावर खत्म कर दी गई है। हालांकि इसी दौरान एक बड़ी खबर आई जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। रिपोर्ट्स हैं कि जब ट्रंप वॉर मोड में है तो पुतिन ईरान के साथ खड़े हो गए। खबर है कि रूस ने अपना सबसे बेहद सुरक्षित Tu-214PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं, इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक्स लगे। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान भी कहा जाता है। हालांकि ईरान इसी बात पर टिका है कि सीज़फायर तोड़ने वाला अमेरिका है, वो नहीं, और उसी के हमलों का प्रोपोर्शन में जवाब दिया जा रहा है। कहा गया कि हॉर्मुज ट्रंप को भुला देना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में हमारा रुख साफ है, हमारी जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसी जगह नहीं बनने देंगे जहां से ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। साथ ही हमने इस रास्ते पर जहाजों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार कोशिशें की हैं। जो पक्ष लगातार इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है वो अमेरिका है। ये ऐसे अपराध हैं जो दुर्भाग्य से अमेरिका ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध करता आ रहा है। जब तक वार पलटवार की तस्वीरें हेडलाइन बनती, तब तक ईरान से एक और तस्वीर सामने। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अखबार ने ईरानी अधिकारियों के नाम से सबसे नई हिट लिस्ट जारी की है। इसमें नेतन्याहू और ट्रंप सबसे ऊपर है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीर है। इसी लिस्ट में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तस्वीरें भी हैं। हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में उन यूरोपीय नेताओं का भी नाम और चेहरे शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया था। इटली के पीएम जॉर्जियो मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और ब्रिटेन के कीर स्टारमर का भी नाम है। इन फोटो में सभी को कैदियों वाली ऑरेंज ड्रेस पहना रखी है और ईरान के अंदर से तो पहले ही ट्रंप को सजा देने की आवाजें, ऐसी मांगे उठती रही हैं।